क्लास 10। इससे पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स में एसएसटी के इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक इस विषय पर एक वीडियो भेजा था। उसी से संबंधित ये दूसरा जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ उसमें है कि देखो, पहली बार हमने देखा था कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो उत्पादन की दृष्टि से या उनके कार्य की दृष्टि से उन्हें 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। अब यहाँ पर हमने देखा उसमें किस क्षेत्रक की कार्यविधि क्या है, कौन सा क्षेत्रक कौन सा कार्य करता है। आज मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब इसमें एक सर्वे किया गया 1973-74 से लेकर 2013-14 के बीच में, तो ये जो 40 वर्ष का 40 वर्ष के अंतर्गत जो सर्वे किया गया उसमें ये पाया गया कि तीनों क्षेत्रक जो हैं अपनी अपनी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान देते हैं। लेकिन इन 40 वर्षों में हमने क्या देखा कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्रक जो है उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। अब तृतीय क्षेत्रक में क्या क्या गतिविधियां थी ये आप एकदम से अब सोचकर अपने ध्यान में लाइए, और अगर आपके पास बुक है तो खोल के देखिए। आपके उसमें देखिए दिया है, इसमें दिया है, ये ग्रीन कलर का जो है ये तृतीय क्षेत्रक को दर्शाता है। तो आपने देखा 40 वर्षों में तृतीय क्षेत्रक जो है उसका आकार इतना बढ़ गया, मतलब उसका महत्व, उसकी कार्य प्रणाली, उसका कार्य विस्तार इतना ज़्यादा हो गया। तो ये क्यों हुआ? तो इसके पीछे क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया और इसका इतना ज़्यादा विस्तार क्यों हो गया? इसके कई कारण हो सकते हैं। कि जैसे कि क्या होता है कि जैसे ये सारे तृतीय क्षेत्रक में जो है ज़्यादातर कार्य प्रणाली जो है, ज़्यादातर गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक की जो है वो सरकारी आधार पर की जाती हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, आपका अस्पताल है, शैक्षिक संस्थाएं हैं, डाक तार विभाग है, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी, ये सारी क्या हैं, ये सारे संस्थान जो हैं वो सरकार इनको चलाती है। तो सरकार के सहयोग से ये संस्थाएं बहुत आगे बढ़ती हैं और अपने सेवा कार्य में लग जाती हैं, और ये सारे सेवा कार्य हमारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत इनकी गतिविधि आती है। तो इसलिए तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ कि आपने देखा, आपने क्लास 9 में पढ़ा था, एक बार ध्यान कीजिए, आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि भारत में क्या हुआ, भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन कृषि प्रधान देश है तो क्या हुआ, हमने जब स्वतंत्रता के बाद 60 और 70 के दशक में हरित क्रांति की थी। तो उसमें क्या हुआ था, नई नई टेक्नोलॉजी, और आपने देखा होगा उसमें नई टेक्नोलॉजी लाई गई थी कृषि क्षेत्र के विकास के लिए। तो अब कृषि क्षेत्र का विकास उससे हुआ, तो अब कृषि क्षेत्र का विकास हुआ तो क्या हुआ, अब ढेर सारा उत्पादन हुआ, फिर उससे नई द्वितीय क्षेत्र में उन चीज़ों का उपयोग करके बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अब उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तृतीय क्षेत्रक। तो तृतीय क्षेत्रक की मांग बढ़ी तो उस क्षेत्र का विकास हो गया। ठीक है ना, 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ी, लोगों ने कृषि कार्य में बहुत अच्छा काम किया, द्वितीय क्षेत्रक में बहुत अच्छा काम किया, अब उनकी आय बढ़ गई तो वो लोग क्या करते हैं कि साइड बिजनेस जिसे कहते हैं वो भी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अपना काम भी कर रहे हैं और अपने उद्योग भी लगा रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, होटल खोल देते हैं, रेस्तरां खोल देते हैं, अपना पर्यटन का काम करते हैं, शॉपिंग सेंटर उनके होते हैं, निजी अस्पताल खोल लेते हैं, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह खोल लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये सारे काम किसने किए, ये सारी गतिविधि किस में आई, तृतीय क्षेत्र में। तो इसलिए तृतीय क्षेत्र का विकास हो गया। फिर चौथा पॉइंट क्या है, आजकल जो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। संचार जो है आप लोग देखते होंगे, इंटरनेट ये वो, आजकल आप सारी गतिविधि, आपकी सारे कार्य उसी से संपन्न हो रहे हैं। तो ये सब इसकी जो गतिविधि है वो सब तृतीय क्षेत्रक में आती है। तो इन कारणों से, ये 4 कारण जो मैंने अभी आपको बताए, इन कारणों से तृतीय क्षेत्रक का
महत्व बहुत अधिक आज के समय में बढ़ गया। अब देखो, महत्व तो बढ़ गया, इसका विस्तार हो गया, लेकिन क्या हुआ कि जो सेवा क्षेत्रक है यानी कि तृतीय क्षेत्रक है, विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन उसका विकास जो है वो समान रूप से हर क्षेत्र में नहीं हुआ, सीमित विकास हुआ उसका। कोई कोई क्षेत्र बहुत अधिक बढ़े, तो बहुत अधिक बढ़े तो वहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। फिर कुछ क्षेत्र जो इसके अंतर्गत आती हैं, जो गतिविधियाँ, उनका अधिक विस्तार वहाँ पर नहीं हुआ। जैसे अब आपने देखा होगा, ज़्यादातर लोग किस में हैं, जो दुकान में काम करते हैं, ये सब तृतीय क्षेत्र की गतिविधि हैं। अब उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो खुद भी काम करें, अपना भी रोजगार करें और किसी को उसमें वो किसी के नियोक्ता भी बन सकें। तो ये लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी दुकानों में, मरम्मत कार्यों में, परिवहन में, इस तरह से लोग लगे रहते हैं और वो बड़ी मुश्किल से क्या करते हैं कि केवल अपना ही रोजगार वो कर पाते हैं। तो अब मतलब इससे क्या हल निकला हमारा कि इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि तृतीय क्षेत्र का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इन 4 कारणों से उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, लेकिन क्या तृतीय क्षेत्र जैसे उसका सबसे अधिक विस्तार विगत 40 वर्षों में हुआ, क्या उसी तरह से वो नियोक्ता भी बहुत बड़ा नियोक्ता भी बन पाया? नहीं। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उसमें उसकी जितनी गतिविधियां हैं उसमें समान रूप से विकास नहीं हुआ। तो अधिकांश लोग उसमें जो लगे हुए हैं वो केवल अपनी आय का साधन ही उनसे बन पाता है, बड़ी मुश्किल से वो अपना ही रोजी रोटी उससे चला पाते हैं। अब जब तृतीय क्षेत्र है तो विस्तार बहुत ज़्यादा, लेकिन वो आज भी सबसे बड़ा नियोक्ता नहीं बन पाया है। तो सबसे बड़ा जो नियोक्ता है आज भी वो कौन है? तृतीय क्षेत्र क्या है कि तृतीय क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र। कहते हैं ना कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो आज भी कृषि पर ही सबसे अधिक लोग निर्भर हैं और कृषि जो है वो क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा नियोक्ता है। अब सबसे बड़ा नियोक्ता क्यों है? क्योंकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के उतने ज़्यादा साधन नहीं बन पाए और तृतीय क्षेत्र विस्तृत होने के बाद भी अच्छा नियोक्ता नहीं बन पाया है। तो प्राथमिक क्षेत्र में ही लोग सबसे अधिक आज भी कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र ही सबसे बड़ा नियोक्ता है। अब प्राथमिक क्षेत्र में देखिए आप, कृषि कार्य में लोग लगे होते हैं। अब उसमें क्या है, क्या उसमें भी समानता नहीं है। किसी के पास बहुत अधिक भूमि होती है, बहुत अधिक उपजाऊ भूमि होती है, उसके पास सिंचाई के साधन हैं, सारी सुविधाएं हैं, उसके पास ट्रैक्टर है, अपना साधन है, नई नई जो तकनीक है वो सारी उस सब का वो उपयोग करता है कृषि कार्य में। लेकिन वहीं पर क्या होता है, जो छोटे छोटे कृषक होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर ऐसी ज़मीन होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अब उसके घर में क्या है, 4-5 सदस्य होते हैं। तो अब घर के सारे सदस्य को क्या है और कहीं भी रोजगार नहीं मिलता है। तो अब वो सब लोग क्या हैं, वो अपनी अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि हमारे पास जितनी भूमि है हम उसमें पूरा श्रम अपना दें, अपनी पूरी मेहनत से उसमें अधिक से अधिक उत्पादन हम कर सकें। तो जहाँ पर 3 लोगों के द्वारा उत्पादन हो जाएगा उस भूमि में, तो अब परिवार में 5 लोग हैं, परिवार में 6 लोग हैं जो कि कार्य करने के लिए तत्पर हैं, कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनके पास रोजगार दूसरा नहीं है। तो दूसरा रोजगार न होने के कारण से वो अपने ही खेत में काम करते हैं, अपनी भूमि में काम करते हैं, लेकिन उस भूमि में वह 6 लोग जो कार्य में लगे हुए हैं, 6 लोगों के बराबर उत्पादन उसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भूमि तो कम है। अब हम उसमें तो इस तरह की, अब उसमें अगर हम देखा जाए तो उसमें हम क्या पाते हैं कि वो भूमि में 3 या 4 लोग जो हैं उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन उसमें 6 लोग लगे हैं या 7 लोग लगे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग कार्य कर रहे हैं, और वैसे अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो हम पाते हैं कि उनका कार्य का कोई योगदान नहीं है। क्यों? उत्पादन 7 लोगों के
शारीरिक क्षमता के बराबर उत्पादन नहीं हो रहा है। उत्पादन केवल कितना हो रहा है? 3 या 4 लोगों के बराबर। तो इसमें 3 लोग जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं कि आप ये समझिए कि वो बेरोजगार हैं। तो इस तरह की बेरोजगारी को कि प्रत्यक्ष रूप से तो लगे कि वो रोजगार में लगे हैं, कृषि कार्य में लगे हैं, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वास्तव में उनके श्रम का के बराबर उत्पादन नहीं हुआ है। तो इस तरह की बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। छिपी हुई क्यों है? क्योंकि वो बेरोजगार दिख नहीं रहे, काम में लगे हैं, लेकिन उत्पादन जब देखते हैं तब पता लगता है कि इनके इतने लोगों के श्रम के बराबर उत्पादन नहीं हुआ। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी गांव में पाई जाती है उसे अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अब जितना मैंने आपको अभी बताया कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ने के महत्व किन किन कारणों से बढ़ा है। उत्पादन में तृतीय ये प्रश्न मैं बता रही हूँ आपको कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ने के बाद भी वह बड़ा नियोक्ता क्यों नहीं है। पहला इसमें ऐसा करेंगे आप, पहला तो क्या है, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ने के कारण लिखेंगे और फिर उसके बाद कि इस बढ़ते महत्व के बाद भी वह बड़ा नियोक्ता क्यों नहीं है। तो ये दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे और आपकी बुक में सारा दिया है, उसमें से पॉइंट देख लेना और जहाँ समझ में नहीं आए तो इसको ये वीडियो खोल के भी देख लेना। और फिर दूसरा प्रश्न है अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, उस पर एक टिप्पणी आप लिखेंगे। ये दोनों ही प्रश्न जो हैं इसको सीरियसली लेना, महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये दोनों प्रश्न जो हैं हमेशा बोर्ड पेपर में आपने देखा, आप पेपर देखना तो आप अक्सर ये प्रश्न जो हैं वो आते हैं, इसलिए इन दोनों के उत्तर लिखेंगे। और इस तरह से वीडियो से अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो मुझे बताना भी, ताकि मैं जो महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट होते हैं उन पर आपको फिर बना के भेजूँ। ठीक है, अब इस काम को आप कर लेंगे।